थी। और जब हम देखते हैं कि लोग आज की तारीख वैसे भी जिंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, बट जब कोविड आया और कोरोना आया तो एक खौफ तो दिल में बैठ ही गया। ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से है, ये ऐसी नहीं कि बस अपने आप आई और अपने आप चले गई। एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि दुनिया की कोई ताकत आज आपको बचा नहीं सकती है। आज एक ऐसा आ गया कि हमें एक मेडिसिन लाने के लिए 1.5 साल लग गए, उसमें भी इतने लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे जो हमारे साथ थे। तो ये चीज से एक दिल में एक और खौफ बैठ गया कि व्हाट इफ आई डोंट वेक अप टुमारो। अगर मैं कल नहीं उठ पाई और अगर मैं इस हालत में गई तो क्या मैं उस हालत में हूँ कि अल्लाह मेरी मगफिरत करेंगे। हम प्रॉब्लम क्या है ना हमारे अंदर, हम सिर्फ ये सोचते हैं अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है और बस अल्लाह माफी करने वाला है, अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल। हम सिर्फ उसमें ही अटक गए। बट जब दूसरी चीजें आती हैं हम क्यों नहीं सोचते। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर जाने लगी कि बेशक अल्लाह रहीम है और अल्लाह करीम है और अल्लाह माफ करने वाला है, बट मैं अल्लाह को इतना नाराज क्यों करूं इस दुनिया में, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूं मरने के बाद कि मुझे कब्र में आसानी दे और मुझे जन्नत नसीब अता फरमाए। तो भैया जो लोग इस दुनिया में कुर्बानी दे रहे थे उनका क्या। अब आप सब लोग जो बैठे हो और कुर्बानियां दे रहे हो, जो लोग मेरे हिसाब से बचपन से हिजाब करते हैं, नकाब करते हैं, इतनी परहेजगी करते हैं, और मैं अगर उनकी एकदम ऑपोजिट हूँ, तो हम दोनों को इक्वल करना तो नाइंसाफी हो गई ना। और अल्लाह तो इंसाफ परस्त है। हम तो पढ़ते हैं ना कि कयामत के दिन अल्लाह उस जानवर को भी उठाएगा जिसके सर पे सिंग नहीं था और जिसके पास सिंग था उसे मारा, और उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें सिंग दिया, अपना इंतकाम लो। तो जब अल्लाह उनके साथ इंसाफ करेंगे तो हमारे साथ नाइंसाफी कैसे होगी।